हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज मुस्कान। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीसीसीएन के चैप्टर थर्ड के बारे में, जो है आपकी नेटवर्क बेसिक। आई होप आप सब ने चैप्टर थर्ड डीसीसीएन में चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड की वीडियो देख चुके होंगे। अगर अभी तक आपने दोनों चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक को ओपन करके आप सभी वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर थ्री, जिसका नाम है नेटवर्क बेसिक। नेटवर्क बेसिक में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क एंड सेकंड टॉपिक है आपका मॉडल्स ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग। इन दो टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है जब एक डिवाइस यानी कि दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा और रिसोर्सेज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। वो आपका क्या होता है? नेटवर्क होता है। कि नेटवर्क इज अ वैन टू और मोर डिवाइसेस, यानी कि नेटवर्क क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं या फिर कनेक्टेड होते हैं, सच एज अ कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। कि जैसे आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, फोन्स हो गया, क्या होता है, आपस में ऐड होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जिससे ये अपनी इंफॉर्मेशन को, डेटा को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। दिस कनेक्शन कैन बी मेड यूजिंग वायर और वायरलेसली। ये जो कनेक्शन होते हैं कैसे होते हैं? वायर होते हैं और वायरलेसली होते हैं। हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है आपका कंप्यूटर फर्स्ट। कंप्यूटर फर्स्ट, कंप्यूटर सेकंड, में है कंप्यूटर थर्ड। हुई कंप्यूटर फर्स्ट, कंप्यूटर सेकंड एंड कंप्यूटर थर्ड। तो मान लीजिए जो आपका कंप्यूटर फर्स्ट है, जो है सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा को क्या करता है, सेंड करता है। और कंप्यूटर टू है आपका रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जो कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, यानी कि प्राप्त करता है। तो कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी, कंप्यूटर टू, तो कंप्यूटर ए क्या कर रहा है, कंप्यूटर टू को क्या कर रहा है, कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। तो किसके थ्रू सेंड कर रहा है? ये एक केबल के थ्रू। तो जिस केबल के थ्रू क्या कर रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो कोई डेटा या कोई भी वीडियो क्या कर रहा है, कंप्यूटर फर्स्ट से कंप्यूटर में सेंड कर रहा है। तो किसके थ्रू सेंड कर रहा है? एक केबल के थ्रू सेंड कर रहा है। जो आपकी जो केबल है वो क्या हो जाएगी, वायर। क्या हो जाएगी? वायर। तो ये ऐसे है, जो आपका कंप्यूटर थ्री है वो कोई इंफॉर्मेशन को या कोई भी डेटा को क्या कर रहा है, सेंड कर। तो किसके थ्रू सेंड कर रहा है? वाईफाई के थ्रू। किसके थ्रू सेंड कर रहा है? वाईफाई के थ्रू। तो ये हो जाएगी आपकी वायरलेस। क्या हो जाएगी? वायरलेस। तो वही जब हम किसी भी कंप्यूटर को कंप्यूटर फर्स्ट से कंप्यूटर सेकंड में किसके थ्रू कनेक्ट करें, केबल के थ्रू कनेक्ट करें, तो ये हो जाएगी हमारे वायर। और वायरलेस हो जाएगी जब हम वाईफाई के थ्रू क्या करें, कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी डेटा को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल कि द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क। जो आपका इंटरनेट होता है वो क्या होता है? लार्जेस्ट नेटवर्क होता है, यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। वेयर मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स एंड फोन्स आर कनेक्टेड। कि जिससे क्या होता है, जिससे लाखों में क्या होते हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ताकि वो क्या कर सकते हैं, ताकि वो इंफॉर्मेशन को या फिर इंफॉर्मेशन हो, आपका कोई रिसोर्सेज हो, क्या कर सकते हैं, इजीली से एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। कि थ्रू अ नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, शेयर फाइल्स, कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं। कि आपको किसी को कोई फोटो सेंड करनी है, वीडियो सेंड करनी है, क्या कर सकते हो आप, इजिली से सेंड कर सकते हो। फिर है एंड कम्युनिकेट ऑनलाइन। और ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बातचीत कर सकते हो, यानी कि
ऑल इंडिया में आप क्या कर सकते हो, किसी भी कोने में किसी भी पर्सन से क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। किसके थ्रू कर सकते हो, वो आप नेटवर्क के थ्रू कर सकते हो। कि नेटवर्क के थ्रू ऑनलाइन चैट करना है, जैसे व्हाट्सअप हो गया आपका, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। फिर स्मॉलर नेटवर्क एग्जिट इन होम्स एंड ऑफिस। जो आपके स्मॉलर नेटवर्क होते हैं वो कहाँ होते हैं, ऑफिस एंड होम्स में। अलाउइंग डिवाइस टू स्टे कनेक्टेड एंड इजिली एक्सचेंज डेटा। जिससे क्या कर सकते हैं, जिससे डिवाइस एक दूसरे से इजिली क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्या है कि क्या कर सकते हो, नेटवर्क के थ्रू लोग बाग कुछ भी सेंड कर सकते हैं, कोई भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, कोई भी आप डेटा को सेंड कर सकते हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, आप इजी से सेंड कर सकते हो। और कहाँ यूज होते हैं ये जो होम्स एंड ऑफिस में, क्या होते हैं, स्मॉलर नेटवर्क का यूज किया जाता है। और ये जो डिवाइस होते हैं जिससे कि क्या कर सकते हैं, इजिली से अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर बेनिफिट यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट है कि यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क हैज मैनी बेनिफिट्स। कि कंप्यूटर के क्या होते हैं, कंप्यूटर के काफी बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट है कि इट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। कि मल्टीपल कंप्यूटर यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं। अलाउइंग देम टू शेयर इंफॉर्मेशन इजली। जिससे क्या कर सकते हैं कि इजी से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। कि मल्टीपल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन को, कोई भी डेटा को, रिसोर्सेस को क्या कर सकते हैं, इजिली से शेयर कर सकते हैं। फिर डेटा एंड फाइल कैन बी शेयर क्विकली। कि कोई भी डेटा हुआ, कोई भी फाइल हो, क्या कर सकते हो, इजिली से क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। एंड सेविंग टाइम एंड इफोर्ट। जिससे क्या होगा, जिससे जो आपका टाइम होगा उसकी भी बचत होती है। फिर डिवाइस लाइक प्रिंटर स्कैनर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क पे जो भी कनेक्टेड डिवाइस होंगे, जैसे कि आपका हो गया प्रिंटर, स्कैनर, तो सभी यूजर के लिए क्या रहते हैं, सभी यूजर के लिए प्रोवाइड रहते हैं। कि जिससे वो क्या कर सकते, जिससे इसकी कॉस्ट जो क्या होती है वो कम होती है, यानी कि इसकी जो लागत होती है वो कम होती है। फिर एडिशनली a signal internet connection can be shared across all user in the network। एडिशनल यानी कि एक ही नेटवर्क कनेक्शन को, नेटवर्क के जो सभी यूजर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, यानी कि एक ही नेटवर्क कनेक्शन क्या कर सकते हैं, सभी यूजर के बीच क्या कर सकते हैं, शेयर किया जा सकता है। फिर इट ऑल्सो हेल्प विद सिक्योरिटी एंड बैकअप। यानी कि क्या होता है कि इससे जो भी इसकी सिक्योरिटी होती है और बैकअप होता है, उसमें क्या मिलती है, उसमें हमें हेल्प करता है। एंड इंश्योरिंग डेटा इज प्रोटेक्टेड एंड इजिली रिकवरेबल। यानी कि क्या होता है कि इसमें हम डेटा को सुरक्षित और आसानी से क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। फिर ओवरऑल नेटवर्क में कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। कि कुल मिलाकर जो नेटवर्क कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज शेयर को क्या होती है, मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है। फिर नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल। कि नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल क्या होते हैं। तो द नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल इज अ फ्रेमवर्क। तो नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल क्या होते हैं, एक फ्रेमवर्क है where multiple computers or devices are interconnected to share resources, data and application। कि क्या है आपका नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल आपका एक फ्रेमवर्क है, जिसमें क्या होते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। कि इट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। कि इसमें जो इसका प्राइमरली यानी कि होता है, वो क्लाइंट और सर्वर होते हैं। फिर देखिए क्लाइंट डिवाइसेस लाइक लैपटॉप और फोन रिक्वेस्ट डेटा और सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर विच देम प्रोवाइड देम। कि जो आपका क्लाइंट डिवाइस होता है, जैसे लैपटॉप या फोन, सर्वर या डेटा क्या बोलते हैं, क्या मांगते हैं उससे, रिक्वेस्ट मांगते हैं, और सर्वर उन्हें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। लेकिन द मेन गोल ऑफ दिस मॉडल, कि इस मॉडल का मेन गोल क्या होता है, कि इनहेंस परफॉर्मेंस, इनेबल डेटा शेयरिंग एंड प्रोवाइड सेंट्रलाइज कंट्रोल। कि इसका मेन गोल होता है कि बेहतर, यानी कि इनहेंस परफॉर्मेंस, जो कि हम बेहतर परफॉर्मेंस दे, और डेटा शेयरिंग और सेंट्रलाइज जो होती है जो कंट्रोल होती है।
कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडर्न एग्जाम्पल। जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग है वो क्या है, एक मॉडर्न एग्जाम्पल है जहां इंटरनेट के जरिए क्या होते हैं, सर्विसेज और स्टोरेज को क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। फिर दिस मॉडल इज वाइडली यूज इन बिजनेस। जो ये मॉडल होता है वाइडली किसमें यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है। ए लार्ज सिस्टम फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। ये जो मॉडल बिजनेस होता है, बड़े सिस्टम में क्या होता है, बड़े सिस्टम में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका यूज किया जाता है। फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल, कि नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल के टाइप्स। तो फर्स्ट, इसके कितने टोटल मॉडल होते हैं, 3 मॉडल होता है। फर्स्ट है इसका सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग, एंड सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, एंड थर्ड है कोलाबोरेटिव और कोऑपरेटिव कंप्यूटिंग। फर्स्ट है इसमें कि इसका मतलब होता है कि सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग मींस दैट ऑल डेटा इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर स्टोर इन अ सेंट्रल सर्वर और लोकेशन। कि इसका मतलब होता है कि जो सारा डेटा होता है और कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होता है, उसको किस पे हमें क्या किया जाता है, कि सर्वर, सेंटर सर्वर लोकेशन पे क्या किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है। कि जो हमारे होते हैं कि डेटा हुआ या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हुआ, उनको किस पे स्टोर किया जाता है, सेंटर सर्वर और लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। कि इन दिस मॉडल ऑल यूजर आर कनेक्टेड टू द सेम सेंट्रल सर्वर। कि जो भी आपके यूजर्स होते हैं वो सेम सेंटर पे क्या होते हैं, सेम सेंटर पे कनेक्टेड होते हैं, एंड रिसीव सर्विसेज सच ए डेटा स्टोर, एप्लीकेशन रनिंग। तो क्या रिसीव करते हैं वो, डेटा स्टोर, एप्लीकेशन रनिंग एक्सेट्रा फ्रॉम देयर। क्या करते हैं, यहाँ से वो क्या रिसीव करते हैं, क्या क्या रिसीव करते हैं, डेटा स्टोरेज हो गया, एप्लीकेशन रनिंग हो गया, एक्सेट्रा। इट मेक सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो इसकी सिक्योरिटी होती है और कंट्रोल होती है वो क्या होती है, इसको सिक्योर करना, कंट्रोल करना क्या होता है, काफी आसान होता है। और इसमें जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, एक ही जगह पर होती है। फिर है however if the main server encounters an issue it can affect the entire system। कि क्या होता है, क्योंकि सभी जानकारी यानी कि सभी इंफॉर्मेशन क्या होती है, सभी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर होती है। अगर इसका जो इसका मेन सिस्टम होता है अगर वो ही खराब हो जाता है तो क्या होता है, जो पूरा सिस्टम होता है उस पर क्या हो सकता है, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि उस पर भी क्या होता है, उस पर भी असर पड़ता है। फिर नेक्स्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड जो कंप्यूटिंग है वो एक टेक्निक है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर एंड टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। कि इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल जो कंप्यूटर्स होते हैं क्या होते हैं, आपस में वर्क कर रहे होते हैं और कोई भी सिंगल प्रॉब्लम को क्या करते हैं, एक साथ मिलकर उसको हल करते हैं, यानी कि उसको सॉल्व करते हैं। कि अ लार्ज टास्क इज डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट। कि इसमें क्या होता है कि एक बड़ा काम क्या करते हैं, कोई भी बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और अलग अलग कंप्यूटर पर एक साथ क्या करते हैं, चलाया जाता है। यानी कि इसमें एक बड़े काम को क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है और अलग अलग कंप्यूटर क्या करते हैं, एक साथ उसको क्या करते हैं, चलाया जाता है। कि ईच कंप्यूटर कंप्लीट completes its assigned part and the result are combined to get the final solution। कि हर कंप्यूटर अपने हिस्से का वर्क होता है क्या करता है, पूरा करता है और एंड में क्या करता है, एंड में सभी कंप्यूटर उसको मिलाकर क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कि दिस मेथड यूज व्हेन अ सिंगल कंप्यूटर। कि जो मेथड होता है किसमें यूज होता है, एक सिंगल, यानी कि सिंगल कंप्यूटर इज नॉट पावरफुल इनफ टू हैंडल लार्ज डेटा और कॉम्प्लेक्स टास्क अलोन। कि इसका यूज तब होता है जब आपका जो कंप्यूटर होता है वो अकेले बड़े बड़े या कॉम्प्लेक्स वर्क को क्या नहीं कर पाता, कॉम्प्लेक्स वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाता, या उसमें उसको कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती है, कोई भी दिक्कत आ रही होती है, तब क्या करते हैं, तब इसका यूज करते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इनेबल faster and more efficient processing commonly using cloud computing and grid computing। कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता है ये काम तेजी से और क्या करता है, अच्छे से पूरा करता है, जैसे जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग करता है, यानी कि उसमें होता है।
फिर है इसमें कोलाबोरेटिव और कोऑपरेटिव कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं एंड यूजर वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट आर टास्क। क्या होता है कि इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं और एक साथ क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं और जो उनका टास्क होता है उनको क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं कि एक साथ मिलकर क्या करते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं क्या करते हैं, एक साथ टीम वर्क की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं और जो भी उनका टास्क होता है उनको क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। फिर इन दिस अप्रोच ऑल सिस्टम, और यानी कि क्या होता है कि इसमें जो सभी सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, इन इंडिविजुअल्स शेयर देयर रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। एंड प्रोसेसिंग पावर या डेटा को क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। सच एज द प्रोसेसिंग पावर और डेटा टू सॉल्व अ लार्ज और मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जिससे कि जो उनकी कॉम्प्लेक्स या फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सके, सॉल्व की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, टू सॉल्व अ मेजर साइंटिफिक प्रॉब्लम, कि जैसे कि कोई भी किसी बड़ी वैज्ञानिक समस्या को क्या करना हो, उसको सॉल्व करने के लिए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी क्रिएटेड, कि नेटवर्क को कंप्यूटर क्या किया जाता है कि कई कंप्यूटर का एक नेटवर्क क्या किया जाता है, बनाया जाता है, बना जा सकता है, ताकि वो सब साथ काम कर सके और जो भी उनकी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी सी प्रॉब्लम उनको क्या कर सकते हैं, उसको इजिली से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसको हल कर सकते हैं। इट कैन बी अंडरस्टूड लाइक टीम वर्क, तो किसकी तरह काम करते हैं, वो एक टीम वर्क की तरह क्या करते हैं, इसको समझते हैं। एंड वेयर एवरीवन कोलाबरेट टू मेक द टास्क, क्या होता है कि इसमें जहां सभी मिलकर काम को क्या करते हैं, काम को इजिली क्या करता है, जो उनका वर्क होता है उसको क्या करते हैं, इजिली बना देते हैं। क्यों बनाए, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं, जिससे जो उनका वर्क होता है, जो वर्क उनका हार्ड होता है, वो भी क्या बन जाता है, वो भी काफी इजिली बन जाता है, यानी कि इजिली बनाते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग क्या होते हैं। नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल भी समझ में आ गया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क होता है जब आप दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को क्या करते हो, आपस में कनेक्टेड करते हो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। कोई भी रिसोर्सेज हो गई, कोई भी डेटा हो गया, उनको क्या करते हो, एक दूसरे से शेयर करते, एक्सचेंज करते हो, वो क्या होता है, वो आपका नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क आपके कैसे कर सकते, कैसे यूज होते हैं, जैसे वायर के थ्रू भी आप कर सकते हो, कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर हो, वायरलेस के थ्रू भी क्या कर सकते हो आप, डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। वायरलेस में वही आ जाए कि वाईफाई के थ्रू क्या कर रहे हो, आप कोई भी डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। फिर वही नेटवर्क में आप क्या कर सकते हो, कोई भी ईमेल सेंड कर सकते हो, कोई भी फाइल हुई, कोई पीडीएफ हुई या कोई पिक हुई, वीडियो, क्या कर सकते हो, एक दूसरे को शेयर कर सकते हो। केबल के थ्रू भी कर सकते हो या फिर विदाउट केबल भी कर सकते हो। अगर विदाउट केबल करोगे तो किसका यूज करोगे, वाईफाई के थ्रू करोगे। वही जो स्मॉल नेटवर्क होता है कहाँ यूज होते हैं, होम्स और ऑफिस में क्या होते हैं, यूज होते हैं, जिससे वो इजी से क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। फिर है वही बेनिफिट, कि इसके क्या होते हैं, काफी सारे बेनिफिट होते हैं, कि इसमें कई कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, इजिली से शेयर कर सकते हैं। और वही जो अभी हम डेटा या कोई भी फाइल हम सेंड कर रहे हैं, वो क्या हो रही है, वो इजिली से फिर क्विकली क्या हो रही है, सेंड हो रही है, जिससे हमारे क्या बस, जिससे हमारे टाइम क्या होती है, टाइम की सेविंग होती है। फिर वही कि एडिशनल सिंगल इंटरनेट कनेक्शन कैन बी शेयर, तो क्या होता है कि इसमें एक इंटरनेट कनेक्शन को नेटवर्क के सभी यूजर के बीच क्या किया जाता है, सभी यूजर के बीच शेयर किया जा सकता है। कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क बता दें कि कौन कौन से होते हैं, टोटल 3 टाइप के होते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा आज के टॉपिक क्लियरली। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ क्या किया जाए, फ्रेंड के साथ शेयर किया जाए। और अगर आपको हमारी पीडीएफ के पीडीएफ यानी कि पीडीएफ चाहिए वीडियो की प्रॉपर, तो आप डाउनलोड सेमेस्टर द ऐप कर सकते हो, जिसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको हर एक टॉपिक का यानी कि हर एक चैप्टर का क्लियरली पीडीएफ अवेलेबल होगा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।